नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। इस वक्त बड़ी खबर बेतिया से, जहां लौरिया के मठिया गांव में 6 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद पुलिस लगातार एक्शन में है। जांच टीम गठित करने के साथ ही मेडिकल टीम को गांव में तैनात कर दिया गया है। बड़ी बात यह कि इलाके में बड़ी संख्या में शराब के खाली पाउच मिले हैं, जो जहरीली शराब से मौत की ओर इशारा कर रहा है। शराब से मौत की आशंका भी जाहिर की जाती हुई, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव, जहां पर इस घटना के बाद गांव के लोगों के बीच दहशत साफ तौर पर नजर आती है और इन तस्वीरों में खाली पाउच देखे जा सकते हैं, जिससे जहरीली शराब से मौत की ओर आशंका और ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो आपको गांव के इलाकों में नजर आ जाएंगी। बेतिया में 6 लोगों की संदिग्ध मौत के मामले पर हालांकि मद्य निषेध मंत्री हैं रत्नेश सदा, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है। रत्नेश सदा ने शराब से मौत की बात से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों की मौत ठंड की वजह से हुई। मरने वालों में एक शख्स को शराब की लत जरूर थी। 5 आदमी में 4 आदमी ठंड के कारण और कोई खटका होता है। अब जो हो खटका हो, क्या होता है हम नहीं जानते। खटका में वो सब भूखे रहता था, जिसके चलते उसको ठंड के कारण, और उस समय बेतिया में हम भी थे, ठंड लग रहा था हार गला देगा। तो उसी के सिविल सर्जन के रिपोर्ट का अनुकूल कर रहा हूँ। उसी के दरमियान 4 आदमी को मौत हुआ है और एक जो कि जब से वो पैर रखा धरती पर, बुलने टहलने लगा, तब से शराब का आदी था, जिससे उसका लंग्स गड़बड़ हुआ और उसी में वह मरा है। जो परिजन हैं मृतक के, वो कह रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई है, उनका ये आरोप है। तो शराब पीने से मौत हुई तो पोस्टमार्टम कराना चाहिए उनको। दाह संस्कार करा दिया गया। हाँ, वो डर से करा दिया है, लेकिन वह जो मरा है एक आदमी, वो शराब का सही आदी लोग थे। तो मरने वालों में कुछ शराब की लत थी, रत्नेश सदा ये कह रहे हैं। मद्य निषेध मंत्री हैं, लेकिन 5 लोगों की मौत कह रहे हैं कि ठंड की वजह से हुई है। न्यूज़ 18 हालांकि ये सवाल पूछता है कि मठिया में 6 लोगों की मौत आखिर कैसे हुई। शराबबंदी में कहां से शराब के रैपर यहां पहुंच जाते हैं? कब तक जहरीली शराब से यूं ही लोगों की मौत होती रहेगी? क्योंकि मठिया में 6 लोगों की संदिग्ध मौत की घटना ने एक बार फिर से इस सवाल को खड़ा कर दिया है। शराब माफिया पर कड़ी कार्रवाई कब होगी? और चूंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इसी शराबबंदी में शराब के रैपर कहां से आ गए? बेतिया में लौरिया के मठिया गांव में 6 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम इस वक्त गांव में कैंप कर रही है। बस जितना समझ गए ना, नाम उम्र। लौरिया के मठिया में 6 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्टिव हो गई है और पूरे गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम को लगाया गया और आसपास के इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमों को लगाया गया है, जो घर घर पहुंचकर लोगों की स्वास्थ्य की जांच करेगी। तो हम आपको मठिया गांव की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है और पूरे मामले में जांच की जा रही है कि किस तरह से घटना हुई है और कैसे यह वारदात सामने आई है और पूरे गांव में गतिविधि कैसे देखते हैं। क्या क्या आप लोग का योजना है? कैसे सभी घरों में घूम घूम के स्क्रीनिंग करना है, कहाँ क्या समस्या है, कोई बीमार है उसकी रिपोर्ट करनी है हम लोग को जिला स्तर पे। क्या जिला से मतलब आदेश है सिविल सर्जन ऑफिस से कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग करना है और कोई भी अगर बीमार है, जैसे मतलब अगर गंभीर है तो उनको रेफर कर देना है, ज़्यादा गंभीर है तो जीएमसी से रेफर कर देना है और कम गंभीर है उनको पीएचसी लौरिया में ले जाके इलाज करनी है। तो अब तक तो 6 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, तो क्या कारण अभी आप लोग को सामने आया, उसकी जांच की जाए? अभी तो हम लोग वही देख रहे हैं, हिस्ट्री लेंगे कि क्या क्या मतलब रीजन था, कैसे घटना हुई है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा है और माले के विधायक
यहाँ पहुंचे, हम जाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो यही है कंडीशन, और एक तरह से यहाँ लोकतंत्र भी खतरे में है, लोगों का जान भी खतरे में है, शराब माफियाओं का चांदी है, पूरा प्रशासन शासन से उनकी मिली भगत रहती है। तो यहाँ प्रशासन की दबिश के चलते अभी तो कोई खास बात सामने नहीं आ पा रही है। बात तो है कि रेपर बिखरे हुए हैं, लेकिन मृतक परिवारों से हम लोगों ने बातचीत किया और मृतक परिवार इतने डरे हुए हैं कि वो सही बात नहीं बोल पा रहे हैं। तो हम अब इससे आगे तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पूरा आतंक का शासन है, पूरा लोकतंत्र नाम की सही बातों को सामने लाने की कोई आपको स्थिति नहीं बन रही है। यहाँ लोग डरे हुए हैं शासन प्रशासन से, और हम समझते हैं कि लोगों का ये सच बात बताने से कतरने की जो बात है, ये उनके लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि जब जहाँ समस्या है तो समस्या चिन्हित होगी, तभी उसका समाधान होगा। निश्चित तौर पर ये थे माले के विधायक जो पीड़ित परिवार हैं, उनसे मुलाकात की है। हालांकि पूरे इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम जरूर पहुंच गई है। और फिर दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस गांव में पुलिस की तमाम टीमें पहुंच गई है। तो फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन की स्तर से जो गठित टीम है वो कब तक अपना रिपोर्ट दे पाती है, और लगातार हो रही मौतों के बाद इसका कारण क्या सामने आता है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 मठिया। और बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां शराब के तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से लगातार कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। आलमगंज थाना क्षेत्र के विस्कोमान गोलंबर के पास उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए लग्जरी गाड़ी से की जा रही शराब की तस्करी की खेप को जब्त कर लिया है। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, जहां पर पुलिस ने 534 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत तकरीबन 4.5 लाख के आसपास बताई जा रही है। हमारी बिस्कोमान गोलंबर के पास हुआ है, जिसमें एक बोलेरो पिकअप से करीब 534 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है। बोतल में टोटल 1824 बोतल है, और अगर इसका अनुमानित मूल्य आंकें तो लगभग 4.5 लाख रुपया आता है। वहीं आरा से बड़ी खबर, जहां बाइक सवार की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर इस बाइक सवार की हत्या की गई। पटना ले जाते वक्त रास्ते में इसकी मौत हो जाती है। 3 खोखा बरामद किया गया है। मौके से युवक का आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है। तो बाइक सवार की हत्या, इस शख्स को लेकर ये जानकारी सामने आती हुई कि इसका आपराधिक इतिहास रहा है। हालांकि किन लोगों ने हत्या की, इसके पीछे की वजह क्या रही, इसे तलाशने में टीम इस वक्त पुलिस से जुट गई है। और अब बात पशुपति कुमार पारस की, जिनकी लालू प्रसाद से मुलाकात और उसके बाद पाला बदलने की अटकलें इस वक्त बेहद तेज हैं, जिस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पारस को नसीहत तक दे दी। वहां सिर्फ एक जगह नतमस्तक होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आरजेडी में 5 से 6 लोग हैं जिनके सामने उन्हें दंडवत होना होगा। समझ में यही नहीं आता है कि पावर सेंटर को वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। अरे लालू जी को तो निष्प्रभावी मान लिया गया है। लालू जी को तो उनके बेटे ही उनकी भावना को दरकिनार करते हैं। तो लालू जी के यहाँ गुहार लगा रहे, दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम। अरे भाई, सीताराम वहाँ नहीं होना है। एक पिंडा को प्रणाम करने से कोई उपाय नहीं है। 5-6 पिंडा है राजनीति का, और सब पर दंडवत बैठक करिए, तभी उपाय है। तब याचक को मन होगा तो याचना करिए। तो बिहार में जातीय गणना को फर्जी बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर एनडीए की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के इस बयान को बचकाना कहा और पूछा कि वे किस आधार पर जातीय गणना को फर्जी बता रहे हैं। बिहार का नहीं है, वो कुछ सीखता है साथियों, इसलिए किस आधार पर इसको फर्जी मानते हैं। हम चाहते हैं गलतियां कहीं कुछ होती है, बावजूद उसके जब प्रधानमंत्री से हम लोग मिले थे तो प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि राज्य अपना जनगणना करा ले। तो नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि सबसे पहला राज्य हुआ नीतीश कुमार का, उन्होंने जनगणना कराया है और जनगणना में देखा गया है।
छपरा में आज एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में बिहार एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और राजेंद्र स्टेडियम को दुल्हन की तरह देखिए सजाया संवारा गया है। यहां पर यह सम्मेलन और इसी सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छपरा में एनडीए की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन से आ रहे हैं। एनडीए कार्यकर्ता कहीं कोई विपक्ष का तो दिखाई नहीं दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में जो चुनाव होगा, 10 विधानसभा सारण में है, 10 का 10 सीट एनडीए कार्यकर्ता जिताकर एनडीए प्रत्याशी को और सदन में भेजने का काम करेंगे। यह एनडीए का कार्यक्रम है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे पांचों दल के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं और सभी लोग यहाँ आज शंखनाद करेंगे। 2025 मिशन जो है 2025 में 225 सीट लाने का और बिहार में एनडीए ही है, एनडीए के अलावा कोई दल कुछ है नहीं। और बड़ी खबर बेतिया से, जहां रैपर मिलने के बाद और कई सामान जो हैं सामने आने अब दिखने और शुरू हो चुके हैं। शराब बनाने के कई सामान बरामद हुए हैं। उत्पाद विभाग की टीम हालांकि इसे लेकर अब जांच में जुट गई है। तो शराब के रैपर मिलने के बाद अब दूसरे कई सामानों की बरामदगी अब इस आशंका को और बल दे रही है कि आखिर यहां पर ये शराब के पाउच कैसे आ गए। बेतिया संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना राज, क्या जानकारी, चूंकि मद्य निषेध मंत्री का बयान आना और उस बयान में ये कहा जाना कि भाई 6 लोगों में 5 लोगों की मौत तो ठंड से हो गई और एक शख्स को लत थी और इस वजह से उसकी मौत हुई होगी, लेकिन जो तस्वीरें हैं उस ग्राउंड जीरो पर वो तो साफ इशारा कर रही है कि यहाँ पर शराब बिकती भी थी, लोग पीते भी थे और तभी तो ये रैपर पड़े हुए हैं। लोगों की मौत के बाद लगातार प्रशासनिक अमला में हड़कंप जरूर है और कल से ही लगातार गांव में अधिकारियों की टीम जरूर पहुंच रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जिस तरह से हम लोगों ने शराब के रैपर दिखाने की कोशिश की है और सैकड़ों की संख्या में गांव में बिखरे रैपर बता रहे हैं कि इस इलाके में शराब जरूर बनती है, लेकिन दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो यह गवाही दे रहा है कि इस गांव में ना शराब सिर्फ बिकता था बल्कि शराब बनाया भी जाता था। तो जैसे ही ये कांड होता है और पूरे आसपास के जो गन्ना के खेत है उन खेतों में बिखरे पड़े हैं शराब बनाने की तमाम सामग्रियां और वो गन्ने के खेत में तमाम कच्चे शराब के खेप को भी भेजे जाने की सूचना है। उत्पाद विभाग की टीम गांव में पहुंची जरूर है, लेकिन अब तक छापेमारी शुरू नहीं हो सकी है। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि भले ही 6 लोगों की मौत प्रशासन के अनुसार शराब पीने से नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से गाँव में शराब बन रही है और शराब बिक्री हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर अब तक प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू नहीं हो पा रही है। जो तमाम सरकार के जो दावे किए जा रहे हैं वो यहाँ धरातल पर आकर खोखला बिल्कुल साबित हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार को एक और बड़ी सौगात दी है। किशनगंज बहादुरगंज खंड के बीच के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 और राष्ट्रीय राजमार्ग 32/327E को जोड़ने का फैसला लिया गया है। इस 4 लेन के निर्माण के लिए 1117.01 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है वो दी गई है और ऐसे में एक बड़ी सौगात इस वक्त रामनगर से कच्ची दरगाह तक ग्रीनफील्ड के निर्माण को लेकर। तो पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ी बात। नितिन गडकरी ने बिहार को एक और सौगात दी है और यह सौगात जो है वो किशनगंज बहादुरगंज के बीच जो बनने वाली 4 लेन सड़क है उसको लेकर के उन्होंने दी है। और इस बात की जानकारी जो है वो नितिन गडकरी ने बजाफ्ता सोशल साइट्स एक्स के जरिए बिहार वासियों को दिया है। और बताते चले कि इन्होंने जो अपने एक्स पे जो बातें लिखी है और जो जानकारी बिहार वासियों को साझा करते हुए खुशी जाहिर की है नितिन गडकरी ने कि बिहार के किशनगंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 और राष्ट्रीय राजमार्ग 327E को जोड़ने वाले एक स्पर के रूप में किशनगंज बहादुरगढ़ खंड लंबाई 24.849 किलोमीटर के 4 लेन के निर्माण के लिए 1117.1 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह परियोजना आर्थिक कॉरिडोर है जो पूर्व और पश्चिम कॉरिडोर राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 27 जो नया है और राष्ट्रीय राजमार्ग 31 जो पुराना है और राष्ट्रीय राजमार्ग 327E के बीच सीधी कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह परियोजना विभिन्न शहरों से सिलीगुड़ी हवाई अड्डे
बागडोगरा तक कनेक्टिविटी में भी सुधार करेगी। इससे नोडल बिंदुओं के बीच की दूरी और यात्रा के समय में काफ़ी कमी आने की उम्मीद जताई गई है और यह इसलिए किया गया है ताकि यात्रियों के लिए सबसे कुशल कनेक्टिविटी और सबसे नज़दीकी मार्ग प्रदान किया जा सके। तो कह सकते हैं कि नितिन गडकरी जो है वो लगातार देश के अलग अलग राज्यों में होकर के जो गुजरने वाले NH है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने की दिशा में पहल करते रहे हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने किशनगंज और बहादुरगंज के बीच जो बनने वाली 4 लाइन सड़क है उसको लेकर के ये स्वीकृति जो है वो प्रदान की है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो देश के विभिन्न जो NH है उसको जोड़ने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भारत ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का चैंपियन भारत बना है और फाइनल मुकाबले में भारत की टीम ने नेपाल को हराया। इस टीम में भागलपुर की एक बेटी मोनिका भी थी जिसने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। नौगछिया में मोनिका के घर में आज भी गैस चूल्हा तक नहीं है और छत के नाम पर टूटी फूटी आपको ठाट जरूर नजर आ जाएगी। मोनिका के माता पिता से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। खो खो टीम ने विश्व कप में परचम लहराया है और पहली बार जो है जीत हासिल की है। उस टीम में जो है नौगछिया के गोपालपुर के डिम्हा गांव की मोनिका की अहम भूमिका मैच में रही और बेहतर प्रदर्शन कर मोनिका ने जो है मैच को जिताया है। अभी हम हैं मोनिका के घर में। आप देख सकते हैं कि मोनिका की मां है, कुछ लोग लगातार यहाँ पर मिलने आ रहे हैं। मोनिका के पिताजी यहाँ पर हैं और लगातार यह लोग, इनकी जो जिंदगी है काफी कष्ट से गुजरी है और उसी कष्ट में जो है बेटी को आज इतना बना दिया कि वो पूरे विश्व में नाम रोशन कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। सर देखिए, हम तो बेटी बोला कि हमको कोई काम से मतलब नहीं, काम जो करते हैं वही करेंगे। हम 10 साल तक किया था लेकिन हम कहते थे बेटी अब इसको छोड़ दे, हम शादी ब्याह कर देते हैं। बोला नहीं, हम शादी भी नहीं करेंगे। लड़का घुमा दिए, कम से कम 10,000 रुपया खर्चा हुआ था उन लोग की, लेकिन शादी करने के इनकार कर दिया। खो खो अपना खेल के पैर पर होंगे, अपना गांव हासिल करेंगे, गांव को रोशन करेंगे। मुखिया सरपंच गांव में भाई बंधु सबका हासिल करूंगा, ये काम करके दिखाऊंगा। ये शुरू से बोल रहा था। मोनिका के परिवार में आज भी गैस चूल्हा नहीं है और लकड़ी चुनकर ही किसी तरह से ये लोग खाना बनाते हैं। जहां तक सरकार के दावे जो हैं यहाँ पर खोखले नजर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मोनिका ने विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन कर भारत को जीत हासिल कराई है। उस टीम की वह शामिल थी। अब देखने वाली बात है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार इसके परिवार के लिए क्या करती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।